मथुरा से पिताजी ने मारा। देखिए, आपने घर घर का विवाद तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, बल्कि रोज़ाना ही सुनते होंगे। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। मेरे साथ में एक ऐसा दंपति यहाँ पर मौजूद है, अपने ही परिवार का आपसी विवाद जो है। ये महिला है मेरे साथ में, इनका आरोप है कि इनके ससुर इनके साथ में मारपीट करते हैं। साथ ही जो इनके साथ मारपीट करते हैं उनका बेटा भी इस वक्त मौजूद है। दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं। इनका कहना ये है कि इन्हीं के पिता इनके साथ मारपीट करते हैं और साफ तौर पर इनसे ये कहते हैं कि उस घर में, यानी इनके पिता के घर में इनका कोई हक नहीं है। इस तरीके का बात जो है वो कहते हैं। क्या कुछ मामला है पूरा? मैम, वो पहले से दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते आए हैं। मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दी थी शादी में, वो भी उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी सास के नाम करवा ली शादी के 1 महीने बाद ही। उसके बाद मैम वो मुझे तरह तरह से टॉर्चर करते रहे। जब मेरा सब सहने की शक्ति ख़त्म हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड से कही तो ये मुझे मायके छोड़ाए और ये खुद बैंगलोर जॉब करने चले गए। हम 4 साल घर से बाहर रहे। जब हमें शुरुआत से बताइए मुझे, आपकी शादी कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी शादी? सर, मेरी शादी 5 मार्च 2016 में हुई थी और घर वालों की राजी से हुई थी। 18 लाख में शादी इन्होंने तय की थी और मेरे पिताजी ने 18 लाख रुपए शादी में लगाए थे। दहेज? हाँ मैम, दहेज। उसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और 5 तोले सोना था, 1 किलो चांदी थी और जो घर के जो जितने सामान होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फ्रिज है, कूलर है, एसी है, बेड, सोफा, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद इनके घर वालों की फिर डिमांड बढ़ने लगी। शादी के तुरंत बाद दूसरे दिन से टॉर्चर शुरू करना कि हमारे हाथ पर 11 लाख रुपए नहीं रखे इन्होंने। जब 11 लाख इन्होंने नहीं मिले, तो मांगे थे पहले शादी से? नहीं, मैं पहले कुछ नहीं, शादी के बाद डिमांड हुई कि मतलब हमारे हाथ पे 11 लाख और रखने थे। हमारी मतलब इनका कहना है कि हमारी जो प्रेस्टेज है उसके हिसाब से शादी नहीं हुई है, हाथ पे पैसे रखने थे। तो उसके लिए मैम ये मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। फिर जब कुछ समय ऐसे ही चलता रहा, फिर जो मेरी गाड़ी नाम थी स्विफ्ट डिजायर जो थी, तो इनके पिताजी ने, माताजी ने, तब तो ये भी उनके सामने कुछ नहीं कहते थे, इन सब ने मुझसे दबाव में गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली। जिससे कि मेरे पास उनका कहना था कि अगर हम डिवोर्स देते हैं तो इसके पास कुछ रहेगा नहीं जाने के लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं। मैम, जब ज़्यादा प्रताड़ना बढ़ गई, मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरा सी सेक्शन से दूसरा बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ तो मैं 10 दिन एडमिट रही थी, जबकि मथुरा मकान होते हुए भी इन्होंने मुझे क्रिटिकल कंडीशन में भी गाँव में रखा, जिससे कि मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं 10 दिन, मेरा जब बच्चा हुआ पहला वाला, उससे पहले ये मेरा एक बार अबॉर्शन भी करा चुकी थी इनकी माताजी हैं जो। जब दूसरा पहला बच्चा मेरा हुआ अबॉर्शन के बाद, जब मैंने बताई नहीं कि मेरी प्रेगनेंसी है। कुछ समय बाद जब इन्हें पता चली तो ये उसमें कुछ करा नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी 3 महीने की हो चुकी थी। तो जब बच्चा हुआ, मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, उसके बाद भी इन्होंने मुझे गाँव में रखा। गाँव में क्या है? गांव में इनके दादी बाबा रहते थे और उनके पास मुझे सेवा करने के लिए रखा। कौन सा? दीवाना कला गाँव, जमुनापुर थाने में आता है। उसके बाद जब मैं 10 दिन एडमिट रही, फिर भी इन्होंने मुझे गांव में ही ले जाके रखा। फिर मेरा इसी तरह चलता रहा। मैं फिर दूसरा बच्चा हो गया, वो मेरा बच्चा सी सेक्शन से हुआ। तो इन्होंने मुझ पर 1 महीने बाद ही भैंस का गोबर डलवाना, पानी भरवाना, जितना भी मतलब काम है पूरा काम करवाया। इनकी दादी अपने मायके चली गई, इनकी माताजी मथुरा आ गई। मतलब इन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो जब मुझे मैम बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मेरी कमर वगैरह में दर्द होने लगा और मैं शारीरिक तौर पर बहुत परेशान हो गई। मैंने इन्हें बताया ये सब चीज़ें ठीक है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, अब क्या परेशानी हो रही है? मैम, जैसे हम घर में, इन्होंने बुला लिया हमें और रखा। इसके बाद इन्होंने ताला तोड़ के
दीवाना कला से चीज़ निकाल ली। जब मैंने उसकी FIR दर्ज करा दी तो उसके बाद इन्होंने आके अब इसको सोमवार को 21 तारीख को शाम को 7:30 बजे के लगभग पहले आके उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जब ये बीच बचाव करने आए तो उनके हाथ में हथौड़ा था, वो मेरे भी मारा है, सिर में लगा हुआ है और इनकेस दिया। मेरी नंद, सास, ददिया, ससुर, मेरे पास CCTV फुटेज है, उसमें वो ये सब मुझे मिलके मारने का कारण क्या है, क्यों मार रहे हैं? मैम या तो बोले कि है इसे, इनसे कहना है या तो ये 11 लाख रुपए अब भी ला के दे दे, नहीं तो इसे छोड़ दे तू। 11 लाख रुपए आप भी मांग रहे हैं या फिर मैं कुछ नहीं मांग रहा। आपका परिवार ये जो आरोप लगा रही है आपके परिवार के ऊपर, सहमत है आप इनसे? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ में। तुम्हें ये सब चीजें हो रही हैं, हाँ हो रही हैं। आप क्यों कुछ को आप आपत्ति नहीं करते हैं? आप कुछ कहते अब नहीं? आपत्ति में कर रहा हूँ, आपत्ति का आपने नतीजा देख ही लिया। मेरे साथ मारपीट हुई है, थोड़े 4-5 बार। ये किसने मारा है? ये मेरे पिताजी ने मारा है। पिताजी ने? आपके ही पिताजी आपको मार रहे हैं? मुझे ही मार रहे हैं इसी चक्कर में। उनका कहना है या तो इसे छोड़ दे या फिर तुम दोनों घर से बाहर जाओ। पिताजी की मर्जी से शादी नहीं हुई थी? ये सब पिताजी की मर्जी से हुई है, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी, उसके बावजूद भी अब पिताजी उसके आप बावजूद भी ये कर रहे हैं। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम कार्रवाई चाह रहे हैं इस चीज़ में, कुछ तो कार्रवाई हो। रिपोर्ट कराई आप मिले। थाने में? रिपोर्ट कराई है लेकिन थाने वाले लिख रहे नहीं है कुछ भी। FIR उन्होंने दर्ज भी नहीं करी अभी तक। कारण क्या है? कारण अब ये नहीं पता, अब ये तो नहीं पता होगा थाने वाले क्यों नहीं लिखना चाह रहे। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या बातचीत रही, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी इन्होंने आश्वासन तो ये दिया थी कि हम वहाँ भेज रहे हैं, कोतवाली भेज रहे हैं आपका मुकदमा, वहाँ देख कार्रवाई करेंगे वो। और हमसे बोला कल जाके उनसे मिलना है एक बार। ये जो एक आरोप लगा रही हैं 11 लाख रुपए का, इस चीज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मैम इसी चक्कर में पूरा विवाद चलता आ रहा है शुरू से। कब से विवाद छिड़ा हुआ है? ये शादी पे चढ़ा हुआ है 2016 से ही। 2016 से ही इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा हाँ है? जी, इसी चक्कर में, इसी विवाद के चक्कर में मैं 4 साल पहले घर से बाहर भी निकल गया था। ऐसे पीर छोड़ के मैं अपना नौकरी करने चला गया था बाहर। तो फिर जब भी मैं छुट्टी आता था तो इसी के पास जाता, घर जाता ही नहीं था। जब ऐसा सब विवाद चल ही रहा है, परिवार वाले कह रहे हैं, तो फिर आप अलग क्यों नहीं रहते हैं? मैडम अलग तो रह लेता, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्टिंग में जब ये दादी खत्म हुई है तब उस टाइम पे हमें बुला लिया, बोले ऐसा तुम हमारे साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे हमारी सभी सेविंग खत्म करवा ली, क्योंकि उस टाइम में नौकरी छोड़ गया था। जो सेविंग थी वो उनके इलाज के लिए, कुछ हमारे बच्चों के ऑपरेशन हुआ है। एक बच्चे का मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, दोनों आँखों का, एक का हर्निया का हुआ है। तो उसमें हमारी पूरी सेविंग तो हो गई खत्म। तो अब हम अलग जाके भी रहना चाहें तो हमारे पास इतनी सेविंग तो है नहीं अभी। कहीं नौकरी भी करूँगा तो उसमें भी महीने 2 महीने बाद सैलरी मिलेगी। सुन पा रहे हैं आप, ये गंभीर मामला जो है वो इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा है। अपने ही परिवार से प्रताड़ित होकर ये दंपति यहां पर पहुंचा है और साफ तौर पर आरोप है अपने ही पिता के ऊपर, अपने ही घर वालों पर, अपनी मां पर, अपने दादाजी पर और अपनी बहन पर कि इनके साथ में मारपीट की गई है। साफ तौर पर ये जो स्क्रीन पर वीडियोस चल रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनका परिवार इनके साथ में मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है और 11 लाख रुपए की मांग जिस तरीके से ये बता रही हैं 2016 से करता हुआ आ रहा है।